हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख समझौता 2021 जो कि जनवरी से लेके जुलाई तक का अपडेटेड है। तो समझेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, जुलाई तक जो भी समझौता हुआ भारत सरकार के द्वारा या किसी देश के साथ, जैसे में सौर ऊर्जा में हुआ, वीज़ा सुविधा में हुआ, जलवायु परिवर्तन में, बहुत सारे जो हुआ समझौता, उसके बारे में समझेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने का चांस बनता है इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन से कि पूछेगा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किसके साथ हुआ, खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ। ऐसा ही पूछा जाता है शहतूत के लिए किसके साथ समझौता हुआ। तो आइए समझते हैं प्रमुख समझौता मेजर एग्रीमेंट 2021 का है ये। देखिए, प्रमुख समझौता जनवरी में जो हुआ 2021 में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जो हुआ उज्बेकिस्तान जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह सहयोग समझौता हुआ और दोनों आपसी तालमेल के साथ इसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे विकास करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सबसे। देखिए, वीज़ा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, यानी कि जो कि समझौता हुआ वीज़ा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बीच हुआ, तो भारत और इथियोपिया के बीच में, भारत और इथियोपिया के बीच में। और ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये चमड़ा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, यानी कि चमड़ा से, तो चमड़ा अनुसंधान जो पूछेगा था चेन्नई में है और एक आगरा में भी है, तो ये याद करके रखिएगा। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता, यानी कि मछली प्रसंस्करण हो गया, सार्वजनिक हो गया, तो भारत और मालदीव के बीच में है। मालदीव कहाँ है, तो ये भारत का नक्शा, देखिए भारत का ये नक्शा हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया, तो मालदीव यहीं पे, मालदीव यहाँ पे, मालदीव यहाँ पे, देखिए यहाँ मालदीव यहाँ पे है, इधर श्रीलंका हो गया। तो ये समझिएगा भारत और मालदीव के बीच में मछली प्रसंस्करण के बारे में समझौता किया गया था। आइए समझते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए समझौता, यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसकी समस्या के लिए निदान के लिए समझौता जो किया भारत सरकार, ये बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह समझौता किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के जरिए, यानी कि बिहार सरकार इसका समझौता किया। तो ये नहीं की जाए कि भारत सरकार, ये बिहार सरकार और UNEP के द्वारा ये समझौता किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए समझौता किया गया बिहार सरकार के द्वारा। सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता, सहतूत यानी कि सहतूत के लिए किसके बीच हुआ, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और अफ़गानिस्तान, लेकिन अफ़गानिस्तान में तो तालिबान की वो स्थापित कर लिया है। तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे में वहाँ पर सांसद उद्घाटन किए थे मोदी जी, बांध सलमा डैम है, वहाँ पर स्टेडियम बनाया गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत सारे वहाँ पर भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया, लेकिन वहाँ पर तालिबान का हाथ हो गया। अब देखना है आगे क्या होता है विदेश समझौता में। तो समझते हैं, सहतूत बांध पूछेगा एग्जाम में, किसके लिए निर्माण के लिए समझौता हुआ, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आइए आगे समझते हैं। और देखिए, वहीं पे जो पत्रकारिता करते समय दानिश सिद्दीकी, जो कि उनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला गया था, तो वो मुंबई के रहने वाले थे, वहीं पे लाइव जो ग्राउंड में ले रहे थे तो उनको मार दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा, दानिश सिद्दीकी जो कि पत्रकार थे, ये इनको मार दिया गया। तो अगला समझते हैं, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता भारत और मॉरिशस के बीच में यह किया गया। मॉरिशस कहाँ है, तो ये मेडागास्कर के बगल में है। ये छोटा सा ये द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, और वहाँ पर क्या है कि तमिल भाषा, मलयालम भाषा, भोजपुरी हो, मैथिली हो, हिंदी हो, सारी भाषा, दुनिया की हर एक भाषा ज़्यादातर बोली जाती है वहाँ पे। तो भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता हुआ भारत और मॉरिशस के बीच में। खेल एवं युवा मामले में सहयोग, खेल एवं युवा मामले में सहयोग, ये किसके बीच हुआ, तो भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। और खेल मंत्री पूछेगा भारत के कौन है, तो अनुराग ठाकुर,
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। आइए आगे समझते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों के खरीद के लिए भारत और फिलीपींस में, एक्चुअली भारत के द्वारा यह बेचा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा। तो ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए, यानी कि भारत ने यहाँ पर बेच रहा है ये, और फिलीपींस से ये भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा जो उपकरण होता है वो बेचा जा रहा है। एडीबी के मुख्यालय भी फिलीपींस में है, और उसी के जस्ट सामने में मेरियाना ट्रेंच है, जो कि 11,022 मीटर गहरा नीचे है। दुनिया की सबसे गहरी खाई, प्रशांत महासागर की गहरी खाई तो वही है। 11,022 यानी 22 मीटर गहरा है ये मेरियाना ट्रेंच। तो आगे समझते हैं। देखिए, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो जल संसाधन के लिए सहयोग के क्षेत्र में किसके साथ भारत सरकार ने समझौता किया? भारत और जापान के बीच में यह समझौता किया गया। तो जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच में यह समझौता किया गया। ज से जापान और ज से जल के कर लीजिएगा, भारत और जापान के बीच में। ये अपने में समझते हैं। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता, यानी कि सैन्य सामग्री यानी कि सेना से संबंधित सामग्री एवं संयुक्त उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में यह समझौता किया गया। तो भारत और दक्षिण कोरिया की, जो कि कोरिया प्रायद्वीप में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो दक्षिणी कोरिया काफ़ी डेवलप होते जा रहा है और उत्तरी कोरिया तो गरीबी है, उसके देश में उसी का मुद्रा चलता है, तो वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। तो दक्षिण कोरिया काफ़ी आगे जा चुका है, और सबसे बेहतरीन एयरलाइंस का खिताब दक्षिण कोरिया ने ही जीता है इस बार। तो ये भी याद करके रखिएगा, दक्षिण कोरिया काफ़ी डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए समझौता किसके साथ किया गया? तो भारत के इसरो और फ्रांस के CNES, जो कि ये एजेंसी है, इसी के द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए यह समझौता किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, और इसरो और फ्रांस के बीच में यह समझौता किया गया था। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्वेश्चन बनता है और बना हुआ है इससे पीछे वाले एग्जाम में। तो किसके बीच हुआ? तो फेसबुक और क्लीन मैक्स कंपनी के द्वारा किया गया। फेसबुक और क्लीन मैक्स कंपनी के द्वारा जो ये समझौता किया गया भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य में प्राप्ति के लिए। और समझते हैं, फेसबुक के संस्थापक जो कि है मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक के जो शिकायत अधिकारी बनाया गया है स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया इस बार शिकायत अधिकारी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, तो ये याद करके रखिएगा। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए, यानी कि जो किसान है उसकी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु समझौता किया गया। किसके बीच? तो माइक्रोसॉफ्ट के बीच और कृषि मंत्रालय के बीच में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अमेरिकी कंपनी है, और ये कृषि मंत्रालय के बीच में किया गया कि किस प्रकार इसे बढ़ाया जाए। तो कृषकों की आय बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया माइक्रोसॉफ्ट और कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो कि कृषकों की आय 2022 तक बढ़ाने का कार्यक्रम तय है। तो 2022 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो आगे समझते हैं। देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग, यानी कि समुद्र में जो प्लास्टिक कचरा जो प्रवेश कर जाता है उसी को रोकने के लिए भारत और जर्मनी के बीच में यह समझौता किया गया। भारत और जर्मनी के बीच में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत और जर्मनी के बीच में यह समझौता किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे समझते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही बनता है, इससे आप समझते हैं, डायरेक्ट ये याद करके रखिएगा। और जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, जनजातीय यानी जनजातीय मामले के जो कि मंत्री कौन है पूछेगा एग्जाम में, तो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और किसके साथ समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह समझौता किया गया। तो ये समझते हैं आगे। और
देखिए जून का है ये। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में यह समझौता किया गया, जो कि अर्जेंटीना का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, और भारत के बीच में यह खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन करने के लिए, यानी कि सिक्किम जो कि है पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत में इसको समझ सकते हैं भूटान के पश्चिम में है, तो ये और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सिक्किम जो कि भारत के मैप में देखिएगा ऊपर उठा हुआ है सिक्किम, तो यही सिक्किम है। सिक्किम के प्रमुख जिलों को सड़कों के उन्नयन करने के लिए बनाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में यह समझौता किया गया। तो एशियाई विकास बैंक का पूछेगा मुख्यालय कहाँ है, तो यह फिलीपींस में है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है। तो सिक्किम में भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में यह समझौता किया गया। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए, यानी कि मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके बीच समझौता किया गया, भारत और एससीओ के बीच में, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के बीच में यह समझौता किया गया। और पूछेगा इस बार 2021 का जो बैठक हुआ कहाँ हुआ, तो दुशान्बे में हुआ। और ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जिसमें नाटो है, G7 का भी है, G20 का है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, तो ये याद करके रखिएगा। तो G20 का पूछे तो इटली में ये इस बार जो बैठक हुआ, और G7 का लंदन में हुआ, और एससीओ का बैठक जो कि दुशान्बे में हुआ 2021 वाला, और नाटो का पूछे तो ब्रुसेल्स में हुआ, और ये एपेक पूछेगा तो न्यूजीलैंड में। ऐसा ही सब मैंने इसका वीडियो बना दिया, आप लोग देख लेंगे। तो ये सब याद करके रखिएगा, डायरेक्ट ये एग्जाम में बनेगा करंट इशू के लिए। ये सतत शहरी विकास के लिए किसके बीच समझौता किया, तो सतत यानी कि शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ, भारत और जापान के बीच में। और भारत के जापान के बीच में क्या और किया गया था, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, ज से जापान, ज से जल, तो ये याद करके रखिएगा। और ये कौन है, तो सतत शहरी, यानी कि शहरी और जल किसके बीच में किया गया, तो ये जापान के बीच में किया गया। लोथल जो कि गुजरात में है, लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए, सहयोग किसके बीच किया गया, तो ये लोथल संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह के बीच में, ये वहाँ का बंदरगाह मंत्रालय के बीच में यह किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय के जो कि मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। ये संस्कृति मंत्रालय के पूछे तो जी किशन रेड्डी, और बंदरगाह, जहाज रानी एवं आयुष मंत्रालय के जो कि मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये याद करके रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है लोथल के लिए। तो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सबसे पुराना, यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह है ये लोथल। तो यही से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और कृषि के क्षेत्र में समझौता जो किया गया भारत और फिजी के बीच में, और मैंने क्या बताया था, कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ। और ये कृषि क्षेत्र में समझौता भारत और फिजी के बीच में हुआ, और यूरोपियन यूनियन के बीच में अलग अलग ये समूह में हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस बार जो पूछेगा एग्जाम में कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो कि पहला इनाफोर जो कि समुद्री अभ्यास हुआ अदन की खाड़ी में, जो कि अदन की खाड़ी कहाँ है, तो अदन की खाड़ी आपको बाब अल मंडेब जो कि लाल सागर से रास्ता होते हुए जाते हैं आप लोग, जो कि जहाज़ जाती है, तो उसी के जैसे में अरब सागर से निकलने पर वहाँ अदन की खाड़ी, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, इसी रास्ता से ये जाता है जिबूती के रास्ता होते हुए। यमन और जिबूती के बीच में रास्ता खाड़ी है, जो कि आंसुओं का द्वार उसे बोला जाता है। तो वहीं पे अदन की खाड़ी है, वहीं पर ये समुद्री सैन्य अभ्यास जो हुआ अदन की खाड़ी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, ये क्वेश्चन याद करके रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में। और मैंने क्या बताया था, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। और भारतीय सौर संगठन फ्रेमवर्क लगा दे तो यह डेनमार्क के बीच में हो गया। और डेनमार्क कहाँ है, तो डेनमार्क ये उत्तरी ध्रुव के, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, तो उसी के लाइन सीरीज में नीचे की तरफ है। और डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार पूछे तो ग्रीनलैंड द्वीपकल्प है, और भौगोलिक क्षेत्र में वह उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। ये भी याद करके रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। तो डेनमार्क
ये याद कर लियो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता। और कृत्रिम द्वीप का निर्माण भी कर रहा है ये डेनमार्क, तो ये काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है ये। भारत और अरब ऊर्जा मंच का पहला संस्करण की अध्यक्षता भारत और मोरक्को के बीच में किया गया। भारत अरब ऊर्जा मंच का पहला संस्करण की अध्यक्षता भारत और मोरक्को के बीच में किया गया। तो मोरक्को कहाँ है? तो मोरक्को अफ्रीका का देश है। पश्चिमी सहारा मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया लाइन से ही देश है, तो ये याद करके रखिएगा। तो बस इतना ही समझौता है 2021 का, आप लोग इसे याद कर लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और 6 मंथ का धीरे धीरे हर मंथ का ये समझौता होगा, तो उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।